अभी तो मैं यहीं रुकूंगी। ये यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ पर क्यों आया है गुने? मदद करने आया हूँ। हम लोग पहले ही परेशान हैं, हमें और परेशान करने की जरूरत नहीं मैं है। परेशान करने नहीं आया। कुजे कहाँ है? पुलिस उसका स्टेटमेंट ले रही है। वैसे मामला काफी सीरियस लगता है। मैं संभाल लूंगा। तुझे यहाँ किसने बुलाया? शांत रहिए। बोलिए। हेलो सर, मैं गुने टेकिनोलू हूँ, कुजे का बड़ा भाई। घंटे का भाई है। खामोश। ये हमारे वकील हैं और ये सारा मसला जानना चाहते हैं। देख गुने, मैं तुझे यहीं पुलिस स्टेशन में पकड़ के मारूंगा। पहले दफा हो जा मेरे सामने से। ये मत भूलो कि तुम कहाँ बैठे हो। लेकिन सर, ये आदमी। देख, मैं तेरी मदद करने आया हूँ। मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है, अपनी मदद अपने पास ही रख, समझा? हम तुम्हें अभी जेल में डाल देंगे। लेकिन सर। कुजे, बेवकूफी मत कर। तू इस वक्त मुश्किल में है, मुझे बात करने दे। अबे जा यहाँ से, वरना सारा गुस्सा तुझ पे निकल जाएगा। समझा क्या? इतना सुनने के बाद भी बेशर्मों की तरह यहाँ खड़ा है। नीच, निकल यहाँ से। ये पागल हो गया है। अब वो बेकार में चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लेगा। सब गुने की वजह से हो रहा है। गुने, तू बहुत चालाक है। तू यहाँ पे जानबूझकर आया है। तू जानता है ना कि तुझे देखते ही मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगा। हाँ? भाई साहब जरा शांत रहिए, वरना हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। सर, मुझे ऐसे जलील आदमी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। जा निकल, वरना अच्छा नहीं होगा। तू अभी भी खड़ा क्यों है? जा निकल यहाँ से। इसे बंद कर दो। सर देखिए, एक मिनट सर, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा, मेरा यकीन कीजिए। हमारे सामने तुम अपने भाई से लड़ रहे हो। वो तो फिर तो अपनी बीवी को भी पिटा ही होगा। नहीं सर, मैंने नहीं मारा। मैं मानता हूँ कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन मैंने उसे कभी मारा नहीं जिंदगी में। ले जाओ, और मैं बंद क्यों करो मारूं? इसे। जाइए, अभी जाइए। और बाहर जितने भी लोग खड़े हैं उन सबके बयान ले लो। इन सब ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। बस हो गया, चलो। एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए। चलो एक मिनट से मुझे बाहर आने दे। छोड़ूंगा नहीं तुझे। फिर भले ही मुझे फांसी क्यों ना हो जाए, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। चलो। और जब मैं यहाँ से उसे बाहर प्लीज निकलूंगा, शांत हो जाओ। तू मेरे सामने नहीं आएगा, समझा? उसे शांत रहो। शांत रहो। चलो, हाथ हटा, हाथ हटा। तू पहले निकल यहाँ से। चलो सर, आराम से। मैं शांत रहूँ ना। मैं शांत हूँ। बस अब धक्का मत दीजिए सर। देखिए, धक्का मत दीजिए सर। क्यों, क्या हुआ? तू तो इसकी मदद करने आया था ना गुने? आई एम सॉरी, इसने गुस्से में बहुत बुरा बर्ताव किया। कोई बात नहीं, मैं सारा केस स्टडी कर लूंगा। थैंक यू। कुजे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो किसी औरत पर हाथ नहीं उठा सकता। बात क्या है वो आपको पता लगाना होगा। यहाँ पर इस तरह भीड़ जमा करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने बयान देने हैं वही रुकेंगे, बाकी सब जाओ यहाँ से। उसे आज रात हवालात में रखा जाएगा। आप जाइए, मैं यहाँ रुकता हूँ। ठीक है। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं यहीं रुकूंगी, आप जाइए। Are you sure? ठीक है, यू टेक केयर। जेमरे, तुम घर चली जाओ। वैसे भी सुबह तो कुछ नहीं होने वाला है, टाइम ही वेस्ट होगा। मुझे जब जाना होगा मैं चली जाऊंगी, तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम सच में यहाँ रुकना चाहती हो? हाँ, मैं यहीं रुकूंगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सर। कम ऑन जेमरे, इट्स ओके। अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। वहाँ क्या कर रही हो तुम? कचरा फेंक रही थी। अरे हंदन, लेकिन यहाँ मेरी इस जैकेट के साथ वाली पैंट नहीं मिल रही। वही गई होगी। तो फिर आकर ढूंढो ना उसे। लड़के इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। आती हूँ। कमाल की औरत है।
इस घर में वक्त पर कभी कुछ नहीं मिलता। कोई भी चीज ठिकाने पर तो रहती ही नहीं है। कल ही मैंने पैंट यहाँ बेड पर रखी थी, पता नहीं तुमने कहाँ उठाकर रख दिया उसे। समझ में नहीं आता कि चीजें कहाँ चली जाती है। मुझे एक बात बताओ हंदन, बेड पर से पैंट चली कहाँ गई? कहीं तुमने इस्त्री से जला तो नहीं दिया? मैं क्यों जलाने लगी भला? मतलब पैंट को या तो जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। आखिर चली कहाँ गई मेरी पैंट? आपने ही रखी थी सामी, मुझे कैसे मालूम होगा कहाँ गई? लेकिन मैंने पूरा घर छान मारा, पूरा घर। अभी अगर मुझे कोर्ट जाना पड़ गया तो क्या पहनूंगा मैं? सिर्फ शर्ट पहनकर जाऊंगा क्या वहाँ? तो कुछ और पहन लीजिए ना। ये सब क्या है? ये मुझे कचरे के डिब्बे में मिले, शायद सिमे के हैं, खोलकर देखती हूँ। कल रात घर आते वक्त मैंने उसके जूते बाहर पड़े हुए देखे थे। मुझे लगा शायद कुजे ने फेंके होंगे, लेकिन जब मुझे उस हादसे के बारे में मालूम पड़ा तो दूसरा जूता कचरे के डिब्बे में पड़ा था। और उसके बाद अब ये दोनों सूटकेस भी बाहर कचरे के डिब्बे में मिले हैं, तो मैं इन्हें अंदर ले आई। आप कहना क्या चाहती हैं? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? शायद सिमे यहां आई थी। क्या पता लड़की सच बोल रही हो। तुमने मेरी बात सुननी बंद कर दी है, सारे शर्म लिहाज छोड़ दिए हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता तो तुम बिगड़ती जा रही हो। पापा मैंने आपको बताया तो था। क्या बताया था? फोन करने में शर्म आ रही थी, इसलिए मुझे सिर्फ एक मैसेज भेज दिया। पापा अब इस बात को इतना बढ़ाइए मत प्लीज। इतने सालों से मैं इटली में अकेली रहती आई हूँ, तब तो आपको पता नहीं था कि मैं घर कब आती थी। लेकिन अब तुम मेरे साथ रहती हो, मेरे, समझी? पापा चिल्लाइए मत प्लीज। क्यों नहीं? मेरी बच्ची रात भर थाने में क्यों बैठेगी? अगर कोई और गंदे काम कर रहा है तो मेरी बेटी उसका साथ क्यों दे रही है? पापा कुजे कोई और नहीं है, कुजे और मैं अब एक साथ हैं। इसी बात की तो हैरान की है, तुम जैसी शरीफ लड़की उस आवारा और पागल के चक्कर में कैसे फंस गई? देखो तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, इंडिपेंडेंट हो, नौकरी करती हो, हर तरह से काबिल हो। जरा सोचो तुम्हारी पोजीशन क्या है। दिन भर ऊंचे दर्जे के लोगों में उठती बैठती हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है उसके पीछे कैसे पड़ गई। पापा